सिस्टर सुषमा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि माइक में आके अपनी टेस्टमनी को शेयर करें। मैं अपने बेटे की गवाही देना चाहती हूँ। मेरे बेटे को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। 1 महीने के अंदर ना बहुत ज़्यादा दर्द होता उसको, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रोता बहुत ज़्यादा। फिर हम बत्ती हॉस्पिटल गए, वहाँ उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। उन्होंने बोला कि पेट में गांठें हैं कुछ, कि वो टीबी हो सकता है। फिर मैं उसको दोबारा टेस्ट के लिए दोबारा लेके गई, फिर टेस्ट करवाए, बाहर भी करवाए प्राइवेट, तो उसमें भी ऐसे ही आया कि गांठें हैं और टीबी है। फिर मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई और अभी मेरे बेटे का टेस्ट मैंने दोबारा कराया, सीटी स्कैन करवाया, सब नॉर्मल आया है। और जब उनको बोले कि टीबी की दवाई चलेगी, इंजेक्शन लगेंगे, ऐसा होएगा ऐसा, मैं बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई थी कि ऐसा। इसको पहले भी ना थोड़ी बीमारी थी, इसकी शुगर कम हो जाती थी और मैं प्रार्थना करती थी और प्रभु ने सुनी, इसकी शुगर की बीमारी ठीक होगी, इसकी दौरे की बीमारी ठीक हो गई। और अभी जो इसके टीबी बताया डॉक्टरों ने, तो प्रभु की कृपा से वो भी ठीक हो गया बिना दवाई के। प्रभु ने सुना। पास्टर जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि और जब आंटी संडे को यहाँ आई और चर्च में बैठी आराधना किया और हमने प्रार्थना किया और प्रभु ने आंटी को छू के चंगा कि आज 9 महीने हो गया है और आंटी ने दवाई छोड़ा और अब कभी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। तो आंटी का नाम शकुंतला है। आंटी, आप कितने साल से बीमार थे और आपको क्या बीमारी थी? बीमार थी जी। हाँ जी, और क्या बीमारी थी? दौरे की। अच्छा, आंटी को अब 10 साल से दौरे की बीमारी थी और कंटिन्यू 10 साल और दौरे का मालिक मिर्गी। और ये ऐसी बीमारी थी, आधी रात को भी इनको क्या हो जाता था, दौरा पड़ जाता था। और एक बार तो रोटी बात कई बार गैस के ऊपर गिरे हैं, जिनकी बेटी भी कल आए थे बता रहे थे। और एक बार गर्म पानी लेके जब बाहर निकले तो गिर के गेट पे गिर पड़ी और इनकी आंख में लगी, तो आंख डॉक्टर ले खुलेगी नहीं कभी, इतना सूझ गई, आंख बंद हो गई, इनको मालूम है। और इनकी बेटी कल इन्होंने देखा है। तो ऐसे आंटी बीमार थी और इतने साल से मिर्गी सी इतनी बीमारी हो रही थी, वो मिर्गी का रोग से ठीक नहीं हो रही थी इतने सालों में। क्या आपने डॉक्टर से दिखाया और इलाज किया था क्या? हाँ जी, कतार लगा कर दिखा जिसके सामने फिर टेस्ट करवाते ओके, आंटी जो है डॉक्टर के पास ले गया परिवार। जब 10 साल से इलाज कर करके नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास ले गया। और जब डॉक्टर के पास ले गया, जब ज्यादा बीमार है तो डॉक्टर ने इलाज के लिए इसका टेस्ट करो। जब टेस्ट के लिए ले गए, टेस्ट कराया तो वहाँ मिर्गी की बीमारी है। तो उसके बाद सिटी स्कैन कराया वहाँ पंचकुला जाके, सिटी स्कैन वही बीमारी आई। तो वहाँ डॉक्टर ने क्या बताया इनके लिए कि आज से आप खाना नहीं खाना है, सिर्फ 1 रोटी और मूंग और मसूर की दाल, 1 रोटी और मूंग मसूर की दाल डेली इनको खाने के लिए। और दवाई का पूरा थैला इनको दिया गया और दवाई हर दिन खाना है। और आंटी बता कि जैसे दवाई लाई, उनकी बेटी आई कल, बेटे से बात हुई, जैसे दवाई खाना शुरू की आंटी ने और ज्यादा बीमारी बढ़ती गई। पहले तो कम बढ़ती थी और अब हर टाइम पढ़ने गई, जैसे काम में जाती है, रास्ते में चल रही है, घर कहीं गिर जाते थे और दवाई खाने से और ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब लगातार 10 साल कंटिन्यू ये उस मिर्गी की बीमारी से ग्रसित रहे। और डॉक्टर ने भी खाने के लिए मना किया और इलाज कराया, लेकिन दवाई खा के और बढ़ना शुरू हो गया। तो ऐसी गंभीर हालत में थे घर पर। और इनके दांत आप देख रहे हैं, दांत भी उसी कारण टूटे हैं, गिर का टूटे जी मेरे दांत सारे, वो बार बार कहीं भी पड़ता था। तो ऐसे हालात था। तो आंटी, आपको यीशु मसीह के बारे में और चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? मेरे एक रिश्तेदार नहीं थी जी, ओके जाना थी जी। ओके, तो आंटी बताना कि इनकी एक फ्रेंड है जो मलकानी आंटी, हमारी बलजीत भाई की मम्मी है, वो इनके रिश्तेदार है। तो उनको मालूम था इतने साल से बीमार है, तो इन्होंने आंटी ने इनके लिए बताया कि आप चर्च में आइए, एक बार प्रार्थना करें, और यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। तो आंटी ने विश्वास किया उनकी बातों में। और आंटी एक दिन संडे को यहाँ आ गई। और जब आंटी संडे को यहाँ आई और चर्च में बैठी आराधना किया और हमने प्रार्थना किया और प्रभु ने आंटी को छू के चंगा कि आज 9 महीने हो गया है और आंटी ने दवाई छोड़ा और अब कभी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। धन्यवाद ना। और दवाइयां सारी उठा के फेंक दिया, अब बिल्कुल दवाई नहीं खा रहे 9 महीने से। वो प्रभु की महिमा, प्रभु ऐसे काम करता है जब हम विश्वास करते हैं। हालेलुया।
तो प्रभु की महिमा हो इस सुंदर गवाहियों के लिए जो दुआई आज सुना। अद्भुत काम करने वाला खुदा है और आपके जीवन में ऐसे काम करेगा, लेकिन हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए। तो आंटी ने विश्वास किया और अभी बपतिस्मा लिया पिछले हफ्ते, और अब विश्वास में बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आंटी इसी तरह विश्वास में बढ़े, आपकी गवाही के तरह प्रभु आप सबको आशीष दे। जिस दिन तक जी मेरे पास्टर जी ने मैं करा प्रे करवाई, यो कह रहा भी आंटी दवाई पर भी मैं तेरी प्रार्थना करूँगा। चल जी ने प्रार्थना करी, उस दिन ते तो मैं जमी छड़ दी थी दवाई, जमी नहीं मैं खाऊँ तो इन्हें इन्नी प्रार्थना करी मेरे पर। बेचारे ने सुनते नु है कभी मेरे लवाई दारू की इसकी दौरे ही की प्रार्थना करे करा था। मनु प्रभु ने आज चुनिया जी और चंगा किया है, आज मैं सही सलामत खड़ी हूं। आमीन आमीन। मेरे पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए।